सो गाइज आज हम सीखेंगे विंटर मिनी स्कार्फ का एक और नया डिजाइन जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। इस मिनी स्कार्फ को आप हिजाब इनर कैप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से स्कार्फ की तरह भी वेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट है। ये स्कार्फ बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब हिजाब को फिक्स करने के लिए हमें इलास्टिक की नीड होगी। तो यहाँ पर हम 1/4 इंच चौड़ी एक इलास्टिक लेंगे जो कि हम हिजाब में लगाएंगे। एंड इसके बाद फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरह से ये हिजाब वेलवेट फैब्रिक में भी बना सकते हैं या कोई भी ऐसा फैब्रिक जो विंटर फ्रेंडली हो। क्योंकि हम विंटर्स के लिए बना रहे हैं तो कोई इस तरह का फैब्रिक लेंगे। एंड यहाँ पर जो है मैं डबल जॉर्जेट फैब्रिक ले रही हूँ स्कार्फ बनाने के लिए। तो देखिए ये फैब्रिक काफी थिक होता है, तो मैं यहाँ पर ये डबल जॉर्जेट ले रही हूँ। बाकी फैब्रिक आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि स्कार्फ जो है वो हमारा डबल हो जाएगा। स्कार्फ बनाने के लिए हमें एक मेजरमेंट की जरूरत होगी जो कि हम बाद में लेंगे। फिलहाल मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर फैब्रिक जो है मैंने चौड़ाई और लंबाई में बराबर लिया है। ये देखिए इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 28 इंच है। मेरे पास फैब्रिक इतना ही था तो मैंने ये 28 इंच लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। एंड इसकी लंबाई चौड़ाई के लिए आप 30 से 35 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने 28 इंच ली है। यानी एक स्क्वायर पीस लेना है और स्क्वायर पीस के लेंथ और विड्थ जो है वो आप अपनी चॉइस से 30 से 35 इंच तक ले सकते हैं। अगर इस फैब्रिक में मेरे पास लेंथ और विड्थ ज्यादा होती तो मैं और इसकी लेंथ विड्थ बढ़ा लेती। अब हमने देखिए इसके दोनों उस आमने सामने के कॉर्नर को इस तरह से मिला लेना है। यानी इसको हमने ट्रायंगल शेप में डबल कर लेना है। तो इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप इसके 3 कॉर्नर देख सकते हैं इस तरह से, और एक साइड इसकी बंद रहेगी जहां से इसका ये ओरेप बनेगा। फिलहाल हमने क्या करना है, जो खुली साइड है ट्रायंगल शेप से वहीं से हमने इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए हम तकरीबन आधा इंच का दबाव लेंगे इस तरह से और इस सिलाई को नीचे तक लेकर जाएंगे। सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने दूसरे कॉर्नर पर फोल्ड कर लेना है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें। एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को जरूर फॉलो करें क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट पेज को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस पेज को जरूर फॉलो करें। अब देखिए स्कार्फ को हमने सीधी साइड में टर्न करना है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 इंच बीच में गैप दे देना है, यानी इतना सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरह से यहाँ से हम इतना ओपन रखेंगे और उसके बाद आगे जितना भी हमारा फैब्रिक बचेगा उसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए ये दोनों ओपन साइड हमने इसकी बंद कर दी हैं, बट इसको सीधा करने के लिए हमने यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखा है। अब यहीं से हमने इसके तीनों कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल लेने हैं। यानी जो स्कार्फ है वो हमारा राइट साइड में आ जाएगा एंड इसकी जो लेयर है वो डबल हो जाएगी। तो फैब्रिक की जो थिकनेस है वो और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने जो इसके कॉर्नर है वो किसी भी नोकीली चीज से या पिन से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों कॉर्नर बाहर की तरफ इस तरह से निकाल ली हैं। अभी हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है वहां पर हम इसकी सिलाई करेंगे। यानी जो सिलाई वाला पार्ट है वहां पर मैं सिलाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आयरन से भी सेट कर सकते हैं, बस मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। जहां से हमने ओपन रखा था उसी कॉर्नर से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। एंड सिलाई को हम बिल्कुल किनारे पर करेंगे, ये देखिए यहाँ से। एंड ये जो हमने ओपन रखा था ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है वो भी सिक्योर हो जाएगा, उस पर मुझे आयरन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप सिलाई भी कर सकते हैं और आयरन भी कर सकते हैं, बट जितना पार्ट हमने ओपन किया था उसको भी हमने बंद करना होगा। तो उसके लिए आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से पूरे में दोनों साइड में सिलाई भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा फिनिशिंग रहेगी। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप में स्कार्फ तैयार हो गया है। उसके बाद हमने इनके जो कॉर्नर है वो इस तरह से वापस मिलाने हैं और स्कार्फ की जो बंद वाली साइड है ये इस तरफ है, ये देखिए दोनों साइड बंद है। अभी हमने एक मेजरमेंट लेना है, तो हमारा जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इंच टेप को हम यहाँ कान के नीचे की तरफ से रखेंगे और दूसरी साइड पर इस तरह से इसकी लेंथ ले लेंगे। आपका कुछ भी आ सकता है, छोटा साइज बड़ा साइज जिसके लिए भी बना रहे हैं, जितना भी आएगा उसका चेक कर लेंगे। अभी मेरे मेजरमेंट में जो है वो 15 इंच आया है, तो मैं 15 इंच का हाफ कर लूंगी जो कि 7.5 इंच होगा। अब यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये वाली जो लेंथ है यहाँ से मैं नीचे की तरफ 13 इंच मार्क करूंगी। क्योंकि मैंने हिजाब की लेंथ विड्थ ज्यादा नहीं ली है
तो 13 इंच काफ़ी है। अगर आप बड़े साइज़ का ये बना रहे हैं, लेंथ विड्थ में ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप 16 से 17 इंच कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैंने देखिए 13 इंच पर मार्क किया है, इस तरह से। अब इस वाले मार्क को हमने ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए मिलाना है। तो ये दोनों मार्क को हम इस तरह से एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे। इसके बाद ये सेम मार्क हमने इसकी दूसरी साइड में भी करना है। तो सिंपली अब हमने इसको इस साइड में, यानी जो हमने मार्क किया है वो हम अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से, और हाथों से डैप डैप करते हुए ये मार्क दूसरी साइड में ले लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड के मार्क इक्वल रहेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। अभी ये जो हमने मार्क किया है इसके ऊपर हमने एक इलास्टिक स्टिच करनी है, जिसके लिए मैं 1/4 इंच चौड़ी एक इलास्टिक ले रही हूँ। और इलास्टिक की जो लेंथ है वो 6 से 7 इंच आप ले सकते हैं। ये सभी साइज में बराबर रहेगा। तो मैं यहाँ पर 7 इंच इलास्टिक की लेंथ लूंगी। उसके बाद इलास्टिक का एक सिरा हम इस साइड में पिन लगाकर सिक्योर कर देंगे यहाँ से, और दूसरे सिरे को हम दूसरी साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे। अभी इलास्टिक हमारी कम है और जो फैब्रिक की लेंथ है, यानी जो हमने मार्क किया है, वो ज़्यादा है। तो उसको कैसे स्टिच करना है ये देखिए। पहले सिलाई को स्टार्टिंग में अच्छे से लॉक करेंगे, उसके बाद इलास्टिक को खींचेंगे और नीचे से जो हमारा स्कार्फ है उसमें इस तरह से छोटी-छोटी गैदर्स बनाते जाएंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक को खींचना है और जो फैब्रिक की गैदर्स है वो आगे की तरफ बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये जो गैदर्स है बहुत ही आसानी के साथ बनेंगी, एंड जितनी हमारी इलास्टिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो दूसरी साइड में आते हुए यहाँ पर हमारा जो इलास्टिक है वो दूसरा सिरा इस तरह से आ जाएगा, और अब हमने लास्ट में भी इलास्टिक के इस सिरे को अच्छे से सिलाई लगाकर लॉक कर देना है। तो बस इसी सिलाई के साथ हमारा ब्यूटीफुल सा मिनी स्कार्फ तैयार हो गया है। आप इस स्कार्फ को घर में डेली वेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर आप हिजाब वेयर करते हैं तब भी आप इस स्कार्फ को हिजाब इनर कैप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसका साइज क्या ले रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप फैब्रिक की जो है लेंथ विड्थ कम से कम 30 इंच जरूर लें। तो थोड़ा सा मुझे ये छोटा लगा है, एंड इसको वेयर करना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से आराम से आप वेयर कर सकते हैं। रही बात स्टाइल की, तो आप इसको इस तरह से ओपन भी रख सकते हैं या फिर दोनों सिरों को पीछे नॉट के साथ भी लॉक कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इस तरह के और मिनी स्कार्फ के डिजाइन या फिर इंस्टेंट हिजाब के डिजाइन की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें, जहां पर आपको ढेर सारे डिजाइन की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।